उदयपुर के अंदर एक व्यक्ति की हत्या होती है। हम मजम्मत करते हैं उस हत्या की। लोकतंत्र के अंदर किसी को अधिकार नहीं है कानून अपने हाथ में लेने का। हम मजम्मत करते हैं ऐसी ताकत होगी। राज्य सरकार 50 लाख रुपए मुआवजा और एक सरकारी नौकरी देती है, लेकिन मेरे मेवात के लोग, मेरे मेवात के भाई मोब लिंचिंग में मारे जाते हैं। कहां गया उनका मुआवजा, कहां गई उनकी सरकारी नौकरी? नौजवानों याद रखिए, आपकी क़यादत ही आपकी आवाज बनेगी। अब मैं जो है एडवोकेट काशिफ जुबेरी साहब, कोर मेंबर राजस्थान टोंक एवं हाड़ौती प्रभारी को इनवाइट करता हूं कि वो आए और आवाम को संबोधित करें। जनाब एडवोकेट काशिफ जुबेरी साहब अब आपके सामने हैं। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मेरे साथ एक नारा लगाइए, नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, नाराए तकबीर। दोस्तों, आज हमारे बीच नवाबी नगरी टोंक में एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो यहां बैठे हर शख्स के दिल के ऊपर इसलिए राज करती है क्योंकि वो हक बोलती है। चाहे अल्पसंख्यक समाज का कोई मामला हो, चाहे मुस्लिम समाज से उठने वाला कोई मामला हो, जैन समाज का हो, दलित समाज का हो, अगर सबसे पहले इस मुल्क के संसद में सबसे पहले कोई आवाज उठती है तो वो है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की। दोस्तों, आज जिस विधानसभा में हम रहते हैं, जिस शहर में हम रहते हैं, जिसको नवाबी नगरी टोंक के नाम से जाना जाता है, इस नवाबी नगरी टोंक में लगभग 7 नवाबों ने रियासत की, लेकिन इस नवाबी नगरी टोंक के हालात आप लोगों से छुपे नहीं है। चाहे डेवलपमेंट की बात हो, चाहे एम्प्लॉयमेंट की बात हो, चाहे एजुकेशन की बात हो, आज हम राजस्थान के सबसे पिछड़े जिलों में गिने जाते हैं। हमने कांग्रेस को भी मौका दिया, हमने बीजेपी को भी मौका दिया, लेकिन आज हमारे नौजवान मजबूर हैं बेरोजगार घूमने के लिए। दोस्तों, हमारे हालिया विधायक जो कहते थे, क्या कहते थे अपनी तकरीरों में? कांच की सड़कें बनाएंगे, कांच की सड़कें बनाएंगे, और आज पूरे शहर के अंदर कीचड़ की सड़कें हैं। चाहे नमाजी हो, चाहे पुजारी हो, चाहे अंतिम शव यात्रा हो, लोग किस तरह कब्रिस्तानों शमशान पहुंच रहे हैं अपने मुर्दा लाशों को लेकर। नमाजों में लोग कैसे पहुंच रहे हैं, मंदिरों में कैसे लोग पहुंच रहे हैं, लेकिन विधायक साहब, टोंक की आवाम आपकी वजह से पीड़ित है। ये वही टोंक है जो 1930 से इंतजार कर रहा है अपनी ट्रेन के लिए। दोस्तों, सचिन पायलट साहब कोरोना काल में कहते हैं कि नमाजी छुपे हुए हैं, सामने नहीं आ रहे। ये वही सचिन पायलट साहब है जो कि टोंक से लड़ते हैं और मुस्लिम वोटों के आधार पर चुनकर विधानसभा में जाते हैं। सुखबीर सिंह जौनपुरिया जो हमारे सांसद हैं, कहते हैं 500 करोड़ रुपए दूंगा ट्रेन के लिए, लेकिन ये नहीं बताते
कि जब वसुंधरा गवर्नमेंट केंद्र में राज्य में थी, उस वक्त उन्होंने इसकी आवाज मुख्यमंत्री महोदय के सामने क्यों नहीं उठाई कि साहब केंद्र से पैसा पास है, ट्रेन राज्य का मामला है, आप पैसा दीजिए। ये वही सरकारें हैं जिन्होंने नवाबी नगरी टोंक को एक गरीब जिला बना दिया। हमसे हजारों करोड़ की बजरी राज्य सरकार ले रही है, लेकिन 436 करोड़ रुपया राज्य सरकार के पास टोंक को देने के लिए नहीं है, क्योंकि टोंक में रोजगार बढ़ेगा। और यह सरकार टोंक में रोजगार नहीं चाहती है, ये चाहती है कि हमारे नौजवान बेरोजगार घूमे। पिछली सरकार में जब विधायक पुत्र, बीजेपी विधायक पुत्र थाने में जाकर बदतमीजी करते हैं तो पूरा थाना सस्पेंड होता है, कई थाने के लोग सस्पेंड होते हैं। हालिया सरकार में निवाई में जब उनकी बात उठती है, पूर्व जिला अध्यक्ष कांग्रेस जब एक ड्यूटी करता हुआ पुलिस अधिकारी उनसे कोई बात कहता है तो वो सस्पेंड होता है। लेकिन कोरोना काल में जब बावड़ी पर घर में घुस के मर्दों को मारा जाता है, मुसलमान मर्दों औरतों को मारा जाता है, तब कोई एक भी आदमी सस्पेंड नहीं होता। आप याद रखिए, इन बातों को याद रखिए। ये वही सरकारें हैं ये वही सरकारें हैं जिसके 9 विधायक विधानसभा में बैठे हैं, लेकिन जब मेरे नबी की बात आती है तो ये 9 विधायक चुपचाप बैठ जाते हैं। मॉब लिंचिंग की बात आती है, ये विधायक चुपचाप रहते हैं। लेकिन जब सोनिया गांधी और राहुल गांधी को ईडी का नोटिस जारी होता है, इसी राज्य में बूंदी में एफआईआर दर्ज हो जाती है। ये कैसा इंसाफ है? ये वही सरकारें हैं जो मुसलमानों के वोटों पे बनी है, ये वही सरकारें हैं जो दलित के वोट पे बनी है। कैसे भूल सकते हैं हम? याद रखिए, जमहूरियत में अगर ताकत बनना है तो हमें सियासी आवाज बनना पड़ेगा। जब हमें वोट देना है तो कांग्रेस और हमारी आवाज उठानी है तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब। नौजवानों याद रखो, ये लड़ाई तुम्हारे मुस्तकबिल की लड़ाई है, ये लड़ाई तुम्हारी आने वाली नस्लों की लड़ाई है, ये लड़ाई जमहूरियत की लड़ाई है। आज हम जानते हैं टोंक के हालात, मैं ज्यादा दूर नहीं जाऊंगा, टोंक कर बात करूंगा। पूछिए अपने दिलों से, क्या टोंक के अंदर 2 टोंक विकसित नहीं हुए? मुस्लिम मोहल्लों के हालात, मुस्लिम मोहल्लों की सड़कें, मुस्लिम मोहल्लों में रोजगार, दलित बस्तियों के अंदर हालात, क्या ये 2 टोंक की ओर इशारा नहीं करती? कहां चले जाते हैं हमारे विधायक महोदय जब बारिश में गरीब लोगों के घर गिरते हैं, जब बाढ़ें आती है, जब कोरोना में लोग भूखे मर रहे होते हैं? हमारे विधायक साहब दिखेगा आपको सड़कों पर? वोट लेना है तो मुस्लिम मोहल्ले याद आएंगे, दलित मोहल्ले याद आएंगे, लेकिन विकास करना है उस वक्त उनका नाम नहीं आएगा। कांग्रेस 2018 का घोषणा पत्र जारी करती है और वादा करती है कि टोंक में ट्रेन लेकर आएंगे। कांग्रेस की सारे विधानसभा सारे बजट पेश हो चुके हैं, कांग्रेस ने आपसे वो वादा नहीं निभाया।
पूरे राजस्थान में 5600 मदरसा पैरा टीचर है। कांग्रेस वादा करती है उनको परमानेंट करने का अपने घोषणा पत्र में। मैं आज पूछना चाहता हूं अशोक गहलोत की सरकार से, क्या गुनाह है उन मदरसा पैरा टीचर का जिनको आपने नियमित नहीं किया? आप वादा करते हैं, लोगों से वोट लेते हैं और भूल जाते हैं। उदयपुर के अंदर एक व्यक्ति की हत्या होती है, हम मजम्मत करते हैं उस हत्या की। लोकतंत्र के अंदर किसी को अधिकार नहीं है कानून अपने हाथ में लेने का। हम मजम्मत करते हैं ऐसी ताकत होगी। राज्य सरकार 50 लाख रुपए मुआवजा और एक सरकारी नौकरी देती है, लेकिन मेरे मेवात के लोग, मेरे मेवात के भाई मॉब लिंचिंग में मारे जाते हैं। कहां गया उनका मुआवजा? कहां गई उनकी सरकारी नौकरी? नौजवानों, याद रखिए, आपकी क़यादत ही आपकी आवाज बनेगी। आज हमसे एक वादा करते हैं, इंशाअल्लाह सरजमीन टोक पर मजलिस का बरसा बुलंद करेंगे। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की जमात को मजबूत करेंगे। ये हमारी जमात है। दोस्तों, आप लोगों ने मुझे सुना, उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। आप लोग इतनी गर्मी में यहाँ जमा हुए, उसके लिए मैं आपका दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ।